विधायक करवा रहा और लगभग लोकप्रिय नेता सपा के माने जाते हैं पुराने। और इन चुनाव के समय में पूर्व विधायक द्वारा एक तरीके से पार्टी छोड़ देने से क्या कोई नुकसान दिखता है आपको? क्योंकि पार्टी में रहना, पार्टी को छोड़ देना, ये उसके ऊपर निर्धारित होता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये उनका अपने तरीके का निर्णय, उनको समझ में आया, उन्होंने अपना इस तरह का प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे। उन्होंने सर कुछ पदाधिकारियों का नाम भी लिया है, जो कि अपने इंटरव्यू में कहा है, और मीडिया को जो है कि मेंबर बताया है। इस पे क्या कहना चाहिए? कुछ पदाधिकारियों का नाम भी लिया है इंटरव्यू में, तो लगातार चल रहा है, तो उस पे क्या कहना चाहिए? बात और साफ करिए तो हम बताएं ना। कुल मिला जुला के कुछ पदाधिकारियों, क्या समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों पर? हाँ, समाजवादी पार्टी को उन्होंने कहा था कि हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा कि जो है कि उनको टिकट नहीं देना चाहिए, किसी लोकल को दे दीजिए, उनका हम समर्थन। देखिए, टिकट मांगना जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता है, सबको हक है। टिकट मांगने का हक, अपने नेतृत्व से कहने का सबको हक और अधिकार है। सबने अपनी अपनी बात कहा, और यह भी सही है कि उनका अंतिम निर्णय उन्हीं का ही होता है। और अंतिम निर्णय लेकर के अगर उन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा को ही कर दिया, तो बाबा सिंह कुशवाहा के महत्व को उन्होंने गंभीरता से समझा, जाना, परखा, और जब उन्होंने भेज दिया तो समाजवादी परिवार पूरी तरह लग करके उनको जिताने में लगा है। तो लोकसभा मधेपुरा, लोकसभा जौनपुर की क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी? कितने वोटों से बूथ जीतो और चुनाव जीतो की तर्ज पर हम लोग संगठन की लाइन पर काम कर रहे थे और कर रहे हैं। भाजपा कह रही है कि नारा लगा रहे हैं 400 पार, इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो 400 पार की बात कर रहे हैं, 400 से हार रहे हैं। सच्चाई यही है कि 400 से हार रहे हैं। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वही एक वर्तमान सांसद जी का एक खेल था कि वो यादव समाज के महासंघ के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, जो बहुत आरएसएस से मात्र 1 साल पुराना जैसे उन्होंने, और वो एक यादव चेहरा है। वही समाजवादी पार्टी के सिंबल से बाबू सिंह कुशवाहा लग रहे हैं, और बदलापुर के पूर्व विधायक और हट जाना, क्या लग रहा है कि कुछ नुकसान होगा समाजवादी पार्टी? कुछ भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जो बसपा से, अगर बसपा के प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, तो बसपा के प्रत्याशी 5 साल सांसद के रूप में रहे। समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था, उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही उनको लड़ करके जितवाने का काम किया था। 5 साल का इतिहास, भूगोल सब सारे लोग जानते हैं। जानने के बाद अब चुनाव आया है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, इसलिए वहां की कोई चर्चा और बात करने का कोई औचित्य ही हमारे लिए नहीं है। दूसरी बात यह है कि समाजवादी परिवार पूरी तरह से, बल्कि परिवार और बढ़ा है। यहां तक कि जिस तरह का स्वरूप जो है मौजूदा समय में इंडिया गठबंधन का है, उसके आधार पर जीत ऐतिहासिक होगी। बाबू सिंह कुशवाहा का मुंगरा विधानसभा में पहली बार आगमन हुआ था। वही एक कार्यकर्ता द्वारा कुछ विरोध किया गया, जिसमें वर्तमान विधायक पंकज पटेल द्वारा उसमें वीडियो में दिखा खाता भाई और मुकदमा दर्ज हो। क्या वो कार्यकर्ता था? नहीं, कार्यकर्ता कोई हो, जो कुछ भी हो, कहीं अनुशासनहीनता का विषय आएगा तो उसको, हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो बोलेंगे भी, कहेंगे भी, समझेंगे, समझाएंगे, सारी बात करेंगे। अंततः अगर कोई कार्यकर्ता है, विरोध हो जाएगा ही। मतलब ये कार्यकर्ता नहीं, ये नहीं, हम कौन था, ये सब सारी बात तो जांच का विषय है और विषय में आएगा। जो भी रहे, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा नहीं कर सकता। कार्यकर्ता को अगर पीड़ा है, कोई बात है, तो अपने बड़ों से वो समझेगा, और वो समझाएंगे तो समझ के उनका साथ देगा। जिस तरीके की भीड़ हो रही है लगातार आपके कार्यक्रमों में, इससे आपको क्या लगता है? इतिहास बनेगा। हाँ, इतिहास बनेगा। अच्छा, कुछ लोग जो है कि चाहे जो पार्टी को नाम नहीं लेंगे, अब किसके भय से भाग रहे हैं, जा रहे हैं, तो एक चर्चा है कि इनको भयभीत किया जा रहा है, तभी पार्टी को जा रहे हैं कि पार्टी को जा रहे हैं भयभीत होकर कि नाराज होकर। देश में जो बैठी हुई सरकार है, वो सीधे सीधे ईडी, सीबीआई का दम दिखा करके, लोगों को डरा के, धमका के, बहुत ऐसे लोगों के साथ जो है उन्होंने ऐसा व्यवहार किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बयान मीडिया के सामने ये कहा कि कन्नौज में 3 डीएम और 3 एसपी जा रहे हैं। अगर उन्होंने चुनाव आयोग से लिखित में एक शिकायत किया है कि अगर चुनाव में गड़बड़ी हो तो धरने में बैठेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील भी किया है
क्या जौनपुर में ऐसा कुछ होगा कि आप लोगों द्वारा संदेश आया राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा? नहीं, जौनपुर में हम सभी लोग बूथ जीतो चुनाव जीतो की तर्ज पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे पदाधिकारी सब अपने काम पर हैं। कोई ऐसा सब्जेक्ट अगर कहीं प्रशासनिक तरीके से या कहीं आया तो हम शिकायत करेंगे, आगे जो लोकतांत्रिक तरीका होगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को बोल दिए कि हमें पूछा कि आप जौनपुर में कुछ ऐसा संदेश उनका निर्देश सरोपय है, उनका निर्देश, अभी कोई निर्देश उनका नहीं आया। अगर उनका निर्देश आ जाता है तो जो निर्देश आएगा उसका पालन होगा।